हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कौन कौन से पार्ट जो है उसमें होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, सिंगल जो है यूट्रस, सिंगल सर्विक्स, वेजाइना। ठीक, तो ये सारे जो है पार्ट जो है पढ़ेंगे। और इसमें क्या आता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आता है। जैसे मेल में पढ़े थे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पेनिस है, उसी तरह इसमें भी जो है कुछ एक आध ग्लैंड पढ़ेंगे और जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को थोड़ा अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है मेल का सीमेन फीमेल की बॉडी के अंदर एंट्री करता है और जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ होता है। तो इस फिगर के द्वारा हम इस सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको जो है सबसे पहले हम देखेंगे ओवरीज। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड वन पेयर ओवरी। ठीक है, ये यूट्रस की दोनों साइड में एक एक जो है ओवल शेप जो है दिख रहा होगा, इसी को क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और ओवरी का फंक्शन जो है, दो फंक्शन याद रखेंगे। पहला फंक्शन यह है कि ये जो फीमेल गैमीट है उसका फॉर्मेशन करेगा, जो फीमेल गैमीट है उसका फॉर्मेशन करेगा और उसका क्या होगा, ओवुलेशन करेगा। ओवुलेशन मीन्स जो है जब ओवरी से ओवम निकलता है तब इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। और दूसरा फंक्शन है कि ओवेरियन हार्मोन सिक्रीट करता है, ओवेरियन हार्मोन सिक्रीट करता है मीन्स एस्ट्रोजन। ठीक, तो याद रखेंगे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का उसे क्या कहेंगे, ओवरी। और इनकी संख्या क्या होती है, 2। ठीक है, इनकी संख्या क्या होगी, 2 होगी। और यही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। ठीक, इनका फंक्शन क्या होगा, ये फीमेल गैमीट बनाएंगे और दूसरा जो है फीमेल हार्मोन सिक्रीट करेंगे, एस्ट्रोजन। एस्ट्रस जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है फीमेल में, तो इसी से आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है कौन सिक्रीट होता है, तो कौन करता है, ओवरी सिक्रीट करती है। और एंड्रोजन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस। ठीक, तो अब आगे देखेंगे, ये ओवरी से क्या सिक्रीट क्या बनता है, ओवम का फॉर्मेशन होगा और इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। ओवरी जो है यूट्रस से जुड़ी होती है लिगामेंट से। याद रखेंगे, ओवरी जो है, ओवरी का अटैचमेंट यूट्रस से किससे होता है, लिगामेंट के द्वारा। ठीक, और ये याद रखेंगे ओवरी की लेंथ, द लेंथ ऑफ ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, द लेंथ ऑफ ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद जो है ओवरी वन पेयर, उसके बाद जो ओविडक्ट है, यानी ओविडक्ट मीन्स द डक्ट विच ट्रांसपोर्ट ओवम। ठीक, द डक्ट विच ट्रांसपोर्ट ओवम, ओवी मीन्स ओवम, डक्ट मीन्स डक्ट। ठीक, डक्ट मीन्स होगा एक नली होगी या पाइप होगी जिसके थ्रू जो है ओवम का जो है ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक, कहाँ, ये यूट्रस तक। ठीक, या जो है यहाँ पे अभी पढ़ेंगे कि जो है ओविडक्ट में ही जो है जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो होता है। तो जो ओवी मीन्स होता है ओवम, डक्ट मीन्स डक्ट, यानी ओवम को ले जाने वाली डक्ट इज कॉल्ड ओविडक्ट। और इसका एक और फेमस नाम है दैट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट इज आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है। ठीक, तो ये अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में एक ओवरी के लिए एक ओविडक्ट होगी और दूसरी ओवरी के लिए दूसरी ओविडक्ट। तो आप ये बताइए, जो अगर ओवरी 2 है, वन पेयर ओवरी है, तो ओविडक्ट भी क्या होगी, 1 पेयर होगी। ठीक है, तो ओवरी भी क्या होगी, ओविडक्ट भी क्या होगा, 1 पेयर क्या होगा, 1 पेयर। ठीक, अब ओविडक्ट के कई सारे पार्ट हैं, तो देखेंगे जो सबसे ओवरी के नियरेस्ट पार्ट है, द नियरेस्ट पार्ट ऑफ ओवरी इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम। द नियरेस्ट पार्ट ऑफ ओवरी इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम। ठीक, and the middle wider part is called ampulla, and the nearest part of uterus is called isthmus। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि जो
जो ओविडक्ट के 3 पार्ट हैं। जो यूट्रस के नज़दीक है उसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये पोर्शन क्या है, ये पूरा ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इन्वर्टेड पियर से, अभी इसकी बात करेंगे। ये क्या है, उसके नज़दीक कौन सा है, इस्थमस है, और बीच में क्या है, एम्पुला है, ये वाइडर रीजन है। और उसके बाद इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम का जो एज है, इन्फंडिबुलम का जो एज है वो दैट इज कॉल्ड फिम्ब्री। ठीक, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है इसी को क्या बोलेंगे, फिम्ब्री। फिम्ब्री जो है ये जब ओवरी से ओवम निकलता है, रिलीज होता है, तो उसको क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। कलेक्ट करके कहाँ भेज देता है, ओविडक्ट में। याद रखेंगे, फिम्ब्री हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ठीक, फिम्ब्री हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ठीक, तो याद रखेंगे फिंगर लाइक ये क्या होगा, फिम्ब्री होगा, इसी से जुड़ा है इन्फंडिबुलम होगा, एम्पुला, इस्थमस। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड यूट्रस। यूट्रस की जो कैविटी होगी दैट इज कॉल्ड यूट्राइन कैविटी। मीन्स जो ये खाली जगह है दैट इज कॉल्ड यूट्राइन कैविटी। और ये यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस की जो वॉल है इसे बोलेंगे दैट इज कॉल्ड यूट्राइन वॉल। और जो है ह्यूमन में जो है यूटेरस की 3 वॉल होती हैं, 3 वॉल। देयर इज 3 वॉल्स ऑफ यूट्रस। याद रखेंगे फ्रॉम, ये जो आप लिखा है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, दिस इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनर साइड। ये बाहर से अंदर की तरफ जो है ये सारी वॉल्स के नाम लिखे हैं। तो सबसे बाहर वाली, जो सबसे आउटसाइड वाली जो है बाहर वाली दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ये जो है थिन लेयर होगी, याद रखेंगे थिन लेयर। अब याद रखेंगे इसको थिन लेयर। और जो मायोमेट्रियम है ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी होगी, ये स्मूथ मसल से और ये क्या होगी, थिक होगी। ठीक है, ये क्या होगी, थिक होगी। और एंड्रोमेट्रियम जो है इसमें ढेर सारी ब्लड वेसल पाई जाती हैं। जानते हैं यही जो है पिघल करके जो है यही डिग्रेड होकर के जो है फ्लो होती है एज अ मेंस्ट्रुअल प्रेशर, मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड का जो है रिलीज होता है थ्रू वेजाइनल पोर, वो क्या होता है, यही एंड्रोमेट्रियम जो है डिग्रेड होकर के जो है वेजाइना के थ्रू निकलती है। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो याद रखेंगे यूट्राइन वॉल कौन कौन सी होगी, 3 होगी। पहला है पेरीमेट्रियम, पी से आप याद रखें, पी से पतली, थिन मतलब पतली, पी से पतली, जो बाहर की वॉल होगी वो पतली होगी। एम का मतलब मायोमेट्रियम मीन्स ये मोटी होगी। ठीक, मोटी और पतली ये आप याद रखेंगे। और ये जो है जब बेबी की डिलीवरी होती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो ये मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन, जिससे लेबर पेन होता है, लेबर पेन होता है और बेबी की डिलीवरी होती है। ठीक, तो याद रखेंगे यूट्रस की 3 वॉल हैं, आउटर साइड की पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, आउटर साइड टू इनर साइड पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो है ये यूट्रस ओपन्स इनटू सर्विक्स, यूट्रस ओपन्स इनटू अ नैरो सर्विक्स। ठीक, या हम कहेंगे यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। ये सर्विक्स पार्ट है। और सर्विक्स की जो कैविटी है, सर्विक्स की जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। और ये सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर के इसको बोलते हैं बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। ठीक, करेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। अब इसे बर्थ कैनाल इसलिए कहते हैं, बर्थ कैनाल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब यूट्रस में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो जब पार्टूरेशन होना रहता है तो ये इसी कैनाल से जो है उस बेबी की फीटस की डिलीवरी होती है। ठीक है, बेबी की डिलीवरी कहाँ होगी, इसी से सर्वाइकल कैनाल से होते हुए वेजाइना के थ्रू जो है बेबी की डिलीवरी होती है। इसी वजह से सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिलाकर इसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक, तो ये
और ये ओविडक्ट की जो साइज होती है वो कितनी होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर। तो ये कुछ जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो है, क्या एक बार फिर सुन लीजिए। ओवरी कितनी होंगी, 1 पेयर होंगी। उसका फंक्शन क्या होगा, ओवरी यूटरस से अटैच होगी लिगामेंट से, और इसका फंक्शन होगा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करना और साथ ही साथ फीमेल हार्मोन का फॉर्मेशन करना। और हर ओवरी से एक जो है ओविडक्ट जुड़ा होगा, तो इस वजह से ओविडक्ट भी कितने होंगे 1 पेयर। और ओविडक्ट के 3 पार्ट होंगे, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। और जो इस्थमस है वो यूट्रस के नज़दीक होगा और जो इन्फंडिबुलम है वो ओवरी के नज़दीक होगा। बीच वाला पार्ट, वाइडर पार्ट आप याद रखेंगे, दैट इज एम्पुला। ओवरी की साइज़ क्या होगी 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है। ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक, जो 1 पेयर में होगा। ठीक। और ये इन्फंडिबुलम का जो एंड पार्ट होता है वो प्रोसेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड फिम्बरी। ठीक, फिम्बरी हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ठीक। उसके बाद ये वाइडर पार्ट, ये बैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूटेरस। जानते हैं यूटेरस में ही जो है जो एम्ब्रियो रिटेन रहता है टिल 9 मंथ। आफ्टर दैट पार्टीशन प्रोसेस कम्स इनटू प्ले। ठीक। तो यूटेरस की जो कैविटी होगी दैट इज कॉल्ड यूट्राइन कैविटी। यूटेरस इज आल्सो कॉल्ड वॉर्म एंड यूटेरस, the shape of uterus is like a inverted pear shape, and the wall of uterus contains 3 layers. The wall of uterus contains 3 layers. From outside perimetrium it is a thin layer, and myometrium is smooth muscle thick walls, and last inner endometrium contains large number of blood vessels. Myometrium helps in contraction of muscle. Due to this, labor pain occurs. ठीक, results in delivery of baby. ठीक. After that, uterus opens into vagina through cervix. The cavity of cervix is called cervical canal, and cervical canal and vagina forms birth canal. ठीक. Because through this route the birth of the baby comes, so cervical canal and vagina also collectively called birth canal. ठीक। तो ये इतनी सारी चीज़ें इसमें पढ़नी थी। तो आगे हम जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को हमारे जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए जो है ऐसे ही जो है कुछ अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करता रहूँगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पार्ट 4 में जो है हम फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़ेंगे। ठीक है। ओके।